हेलो दोस्तों, जीएस टेक्निकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जियोमेट्रिकल फिगर जो हैं उनका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ग यानी स्क्वायर, आयत और वृत्त, इनका आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन लेंगे। तो रेफरेंस लाइन जो होती है वो हम कोई डायमेंशन नहीं होती, उसे हम वैसे ही नॉर्मल एक लाइन होती है जिसे बेस लाइन भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बेस लाइन लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है, आइसोमेट्रिक व्यू हमेशा 30 डिग्री पर बनता है। तो 30 डिग्री पर बनेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। जैसे हमारे पास ये सेट स्क्वायर है, इसमें 3 एंगल होते हैं हमारे पास। ये जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री का, इस तरफ जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होता है। तो हम अगर हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है वर्ग का, तो हम इस तरीके से एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचेंगे। जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो दोनों तरफ 30 डिग्री बनता है। तो इसी तरीके से सेम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे वापस और एक लाइन खींचेंगे। अब हमारे पास जो डायमेंशन दी गई है वो है 40 mm। तो हम इस पॉइंट को मान लेंगे ए पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक 40 mm पर पॉइंट लगाएंगे, इस लाइन पर जो हमें 30 डिग्री एंगल बनाया है उसी लाइन पर। तो इस तरीके से एक 40 mm का पॉइंट मार्क करेंगे। ये पॉइंट होगा हमारे पास बी पॉइंट। इसी तरीके से हम यहाँ से भी एक पॉइंट मार्क करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट होगा डी पॉइंट। अब हमें इसके सेंटर में जो पॉइंट निकालना है वो हमारे पास होता है सी पॉइंट। तो सी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट स्क्वायर से ही सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो जैसे ये 30 डिग्री एंगल बनाया था, तो हमें सेम बी पॉइंट से भी एक 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो सेट स्क्वायर को हम क्या करेंगे, नीचे बेस लाइन पर इस तरीके से रखेंगे और उसे आगे की तरफ स्लाइड करवाएंगे, और बी पॉइंट पर जो 4 सेमी की हमने पॉइंट मार्क किया था वहां तक लेके आएंगे, और इस पॉइंट से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से 30 डिग्री के एंगल पर। अब सेम हम सेट स्क्वायर को इस तरीके से रखेंगे वापस, जैसे ये ए और बी लाइन जो बनाई थी हमने 30 डिग्री एंगल बनाया था। अब वापस हम बेस लाइन पर इसे सेट स्क्वायर को, जो बेस लाइन हमारे पास ये वाली, उस पर सेट स्क्वायर को आगे से मूव करेंगे, और वापस जो डी की तरफ हमने, डी जो पॉइंट था हमारे पास 4 सेंटीमीटर का, उस पर एक, उस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को लेके आएंगे और वहां से एक इस तरीके से लाइन खींच देंगे। अब ये दोनों पॉइंट जो 30 डिग्री के जहां पर क्रॉस होंगे वो होगा हमारे पास सी पॉइंट। तो ये होता है वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू। इस तरीके से हम वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू बना सकते हैं सेट स्क्वायर का यूज करके। आइए अब आगे देखते हैं कि हम आयत का आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नॉर्मल रेफरेंस लाइन या बेस लाइन खींचेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो 30 डिग्री के एंगल पर बनता है दोनों तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल पर दोनों तरफ एक लाइन खींच लेंगे। बेस लाइन पर सेट करके दोनों तरफ 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। अब वापस जो हमारा मेथड था कि डायमेंशन कितनी है, तो आयत की जो डायमेंशन है हमारे पास वो है 40 इंटू 30 mm, यानी जो आयत की एक भुजा 40 mm की है और एक 30 mm की। तो हम ए पॉइंट से इस तरीके से एक 40 mm का पॉइंट लगाएंगे, ये हमारे पास होगा बी पॉइंट। और ए, अब जो दूसरी डायमेंशन है वो है 30 mm की। तो हम ए पॉइंट से क्या करेंगे, 30 mm का एक पॉइंट लगाएंगे जो हमारे पास होगा डी पॉइंट। अब हम वापस क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से वापस 30 डिग्री के एंगल पर लाइनें खींचेंगे। तो इस तरीके से हम जैसे सेट स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ जो बी से लाइन जाएगी वो ए और डी के समांतर होगी। जो ए डी लाइन है हमने इस तरीके से बनाई थी। तो अब हम क्या करेंगे, बेस लाइन को सेट स्क्वायर को जो है वो बेस लाइन पर सेट करते हुए एक आगे बढ़ाएंगे और बी पॉइंट तक लाके इस तरीके से एक
लाइन खींचेंगे। अब वापस हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को जैसे हमने ए बी लाइन खींची थी, यानी ये जो 30 डिग्री एंगल बनाया था, वापस बेस लाइन पर इसे आगे स्लाइड करते हुए लेके आएंगे और डी पॉइंट तक लेके आएंगे इसे। उसके बाद बेस लाइन पर सेट करके डी पॉइंट से इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे 30 डिग्री पर। तो वापस ये हमारे पास होगा सी पॉइंट। तो इस तरीके से ये होता है आयत का आइसोमेट्रिक व्यू, यानी रेक्टेंगल का जो आइसोमेट्रिक व्यू है हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्किल की। तो सर्किल का जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम एक रेफरेंस लाइन खींचेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से वापस वही दोनों तरफ 30 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो इस पॉइंट से भी एक 30 डिग्री का एंगल और दूसरी तरफ से भी एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस पॉइंट से भी हम एक 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जैसा कि हमने जो डायमेंशन दी हुई है वो है वृत्त की 40 mm। तो अब हम क्या करेंगे, एक 40 mm का पॉइंट लगाएंगे। तो वृत्त जो है वो वर्ग में ही बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वर्ग की रचना करेंगे, वर्ग का आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। तो 40 mm पर ये ओ ए पॉइंट होगा हमारे पास, ये बी पॉइंट, और ए से जो डी की दूरी होगी वो भी होगी 40 mm। तो हमें जैसे पहले वर्ग बनाया था, हम एक वर्ग की रचना करेंगे। अब वापिस हम क्या करेंगे, जो ए डी वाली लाइन है इसके समांतर ही लाइन बी सी वाली होगी। तो इस तरीके से ए डी वाली लाइन हमने बनाई थी 30 डिग्री एंगल पर। तो हम क्या करेंगे, बेस लाइन पर ही सेट स्क्वायर को आगे स्लाइड करते हुए लेके जाएंगे बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट से एक 30 डिग्री के एंगल पर इस तरफ लाइन खींच देंगे। सेम इसी तरीके से हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे और बेस लाइन पर इसे सेट करते हुए, सेट स्क्वायर को इस बेस लाइन पर सेट करते हुए डी पॉइंट से भी एक 30 डिग्री के एंगल पर लाइन खींचेंगे। तो वापस ये हमारा एक वर्ग बन जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट होगा सी। अब हमें बनाना है इसमें वृत्त। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारी जो लाइन है उनके सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी लाइनों के सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। जैसे 4 सेंटीमीटर की लाइन थी तो सेंटर पॉइंट होगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर पर। तो सारी लाइनों के जो सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, या फिर आप 2 सेमी की प्रकार खोल के सारे पॉइंट से सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। अब सारे पॉइंट सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आमने सामने जो सेंटर है उनको आपस में मिला देंगे। यानी 2 को 4 से, 3 को 1 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को बी से मिलाएंगे। तो डी को बी से इस तरीके से हम मिला देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरे जो पॉइंट को है उसे ए से मिलाना है। तो इस तरीके से ए से मिला देंगे। अब जो 3A वाली लाइन डीबी को जहां पे क्रॉस करती है उसे हम एक सेंटर मानेंगे, यानी P1 मान लेते हैं। और इसी तरीके से सी पॉइंट को हम 1 से मिला देंगे, सी पॉइंट को 1 से मिलाएंगे। तो ये जो C1 वाली लाइन जो यहाँ में DB लाइन पर क्रॉस करेगी वो होगा P2 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, P1 पॉइंट को सेंटर मान के P1 पॉइंट को सेंटर मानेंगे और तीसरा 3 पॉइंट तक की, यानी जो तीसरा पॉइंट है वहां तक की दूरी लेंगे। P1 को सेंटर मान के तीसरे पॉइंट तक की दूरी लेके एक इस तरीके से आर्क बनाएंगे 3 से 4 तक। और सेम दूसरी तरफ भी हम P2 को सेंटर मान के 2 तक की दूरी लेके एक आर्क बनाएंगे जो कि 1 पर जाके मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, ए पर प्रकार रखेंगे। ए पर प्रकार रखकर जो हमारे पास 3 की दूरी आ रही है, जो तीसरे पॉइंट तक की दूरी लेके जो अभी हमने आर्क बनाई थी,
तीसरे पॉइंट तक की दूरी लेंगे और उसे सेकंड पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को सेंटर मानकर 4 तक की दूरी लेंगे और उसे 1 पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। तो ये होगा हमारे पास इलिप्स, यानी जो सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू है वो इलिप्स होता है। तो इसी तरीके से अगर हमें इलिप्स का जो समचतुर्भुज विधि यानी रोम्बस मेथड से इलिप्स बनाना हो तब हम वहां इस मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये समचतुर्भुज विधि है इलिप्स बनाने की। और जो सर्किल का आइसोमेट्रिक व्यू होता है वो एक इलिप्स होता है।